जैसे कौन से टूल अभी ज़्यादा फेमस है या प्रोएक्टिव हैं कि जो हमें आम यूज़र को भी यूज़ करना चाहिए यार? ये तो जैसे कि चैट जीटीपी तो है कि वो करना चाहिए, इसके अलावा कोई और ऐसे टूल की लिस्ट अभी कोई फेमस वो हाँ, बहुत बताएं। सारी टूल की, इट्स लाइक 500 प्लस टूल्स तो मैंने ट्राई किए थे एआई के। जिस तरह चैट हम्म, जीपीटी एक सिंपल है, चैट जीपीटी की तरह गूगल बार्ड है, बिंग का फिर को पायलट है, फिर इसी तरह प्लेसिक्स है, और एआई के अंदर फिर डिफरेंट कॉल एनी आ गया है आजकल, फिर वीडियो डॉट एआई है, फिर इसमें आपके पास डिफरेंट और टूल्स भी है सिंप्लीफाई, जिस तरह आप यूज़ करते हो। कैनवा भी एक एआई टूल है, तो उसमें भी आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर हर टूल के अंदर जो है एआई की इम्प्लीमेंटेशन का जो है ज़रूरी एक पार्ट अब मस्ट हो गया है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको रहना है तो हर सॉफ्ट के अंदर एआई का एक मेजर पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस हम्म, ऑटोमेटिकली वो फील डाल है। जिस तरह एडोबी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, उसके अंदर भी एआई का एआई जनरेटेड है। फिर एडोबी के डिफरेंट फायरफ्लाई है, उसके उसमें भी बहुत सारे टूल्स आ गए, उसका बैकग्राउंड्स को, उसके वर्ड्स को, उसके टेक्स्ट को और चीज़ों को। सो इट सिंप्लीफाई कि आप कितना ब्यूटीफुली उसको आप अपनी हम्म, लाइफ में बेहतर से बेहतर बना रहे होते हो, और कितना आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, उसमें भी आप रियल जो पोर्ट्रेट आर्ट्स है। फिर डिफरेंट लोगों को फोटोग्राफी का हम्म, शौक है, तो फोटोग्राफी में फिर जो हर फोटोग्राफी को आपको जनरेट करना होता है। इस तरह बहुत सारे लोग फुटेजेस यूज़ करते हैं, इमेजेस यूज़ करते हैं, तो उसमें वही फुटेजेस आप किसी फोटोग्राफर से खिंचवा के अपने सिनेरियो में लगाना चाह रहे हो, और उसमें फिर अपनी फ़ोटो भी लगाना चाह रहे हो, तो वही एआई आपको करके दे देगा। वरना वही चीज़ आपको पहले ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा, उसको फिर अपने मुताबिक करना पड़ेगा। तो वो एक हम्म, सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए फेस स्वैप है, तो फेस स्वैप के AI makers.com इस ये वेबसाइट से, उसमें आप फेस स्वैप लिखोगे तो हर कमांड को आप गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, आपको एक्चुअली वो चीज़ें लिस्ट ऑफ थिंग्स मिलती जाएगी आपको। उसमें आप पीडीएफ लिखो कि मुझे इन एआई टूल्स के पीडीएफ दे दो, एआई टूल्स के डिफरेंट पॉडकास्ट बता दो, उसमें डिफरेंट उसके ट्यूटोरियल बता दो। सो अब भी बहुत सारे लोग जो है स्टिल वो चीज़ों को नहीं करते, क्योंकि वो सर्चिंग की हैबिट नहीं है उनकी। अगर सर्चिंग की हैबिट अडॉप्ट कर ले तो बहुत सारे टूल्स, और बहुत सारे जो आने वाले टूल्स अभी हमें नहीं पता है एक्चुअली, तो वो हम्म। पहले से पहले हमें पता चलते जाएंगे। और तो इसमें लिस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, ये फिर कंप्लीट हम्म। होती रहेंगी उसको। अच्छा, फाइबर पे और अपवर्क पे एआई से बेस कौन सी भी नई अपॉर्चुनिटी ओपन है, यानी कि नई जॉब्स कौन सी आ रही हैं? एआई से, और इसमें बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में प्रोग्रामिंग के लिहाज से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रोग्रामिंग के हवाले से एआई के बहुत सारे टूल्स हम्म, बनाना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स क्रिएटर्स की बहुत सारी है, तो एआई के जो डिफरेंट हम्म, एप्लीकेशन डेवलपर है, चीज़ें हैं। फिर इसी में ग्राफिक्स की चीज़ें हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस हम्म, और वो चीज़ें जो ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा प्राइसिंग ले रहे थे। जिस तरह एक वीडियो 1 मिनट की एडिट होती है, तो अब एआई से वही चीज़ है कि आपको ह्यूमन उसमें इंटरेक्शन के बेसिस पे उसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं हम्म, करना पड़ता उसको, तो वो ही $5 में भी मिल जाती है, या $10, $100 के अंदर भी आप कर लेते हो। लेकिन क्वालिटी और चीज़ों के लिहाज से उसमें आप ह्यूमन इंटरेक्शन हमेशा रहेगा और करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि एआई हमारे लिए नुकसान कर रहा है। तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हर चीज़ों के लिहाज से कि उनको एक क्विक काम चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रेस के अंदर जो है पूरी जो वर्ल्ड की पूरी रेस हो रही है कि वो मैसिवली कंटेंट हम्म, प्रोड्यूस करे, मैसिवली चीज़ों को वाइडर करे। जहाँ डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो ऑडियंस क्रिएशन हम्म, है और उसकी एड क्रिएशन है, तो वो भी इस तरह मैसिवली हो। फिर उसमें जो ईमेल के हवाले से, चैटबॉट के हवाले से, बहुत सारे चैटबॉट भी पहले भी बनते थे, अब और मैसिवली ह्यूमन फ्रेंडली विथ वॉइस बन रहे हैं। यानी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, आपको तो पता चल जाता है नॉर्मली। अब यही चीज़ें गूगल के अंदर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस तरह बन चुके हैं कॉल सेंटर्स के अंदर, आपका जो सेल है वो डायरेक्ट सेल करके आपको रिपोर्ट करके दे रहा होता है, या जो फाइनल कॉल होती है मैनेजर की, वो जो क्लोजिंग है वो भी उसकी नीड भी नहीं पड़ रही होती। तो इतना स्मार्ट एआई है कि आपके फंक्शनल के लिहाज से जो ह्यूमन को इतना आपको ट्रेन किया हुआ है उसको, और इतना आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे होते हो, तो पूरी पूरी जो सेल्स जनरेट करना है, तो वो चीज़ें आप ह्यूमन इंटरेक्शन में आपका है। लेकिन समवेयर कुछ जगह होता होगा, कुछ नया कमांड आ गया, कुछ नया,
तो इतनी लाइब्रेरी है उस कमांड्स की भी कि वो उसको वही उसी तरह से वॉइस जनरेट कर रहा होगा। तो कॉल सेंटर्स के लिहाज से भी डिफरेंट बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा वाइडर है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर जगह जो है आउटसोर्स कर रहे होते हैं। हर एक बेंगलोर के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉल सेंटर होता ही होता है पाकिस्तान में इस तरह नॉर्मली। जिस तरह इस एरिया में भी हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कॉल सेंटर्स होंगे और वही काम करे। अब यही इसमें AI जनरेट हो जाए, फाइवर अपवर्क, तो यही सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, यही बॉट्स बन रहे हैं, PC में वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट चाहिए। तो जहाँ जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उसमें AI का मज़ीद उसको स्पीड अप करने के लिए AI की हेल्प लेनी पड़ती है। कंटेंट राइटर का क्या इम्पैक्ट आया है AI के ऊपर? अब कंटेंट राइटर का AI के अंदर AI का जो कंटेंट है वो समवेयर कुछ सॉफ्टवेयर है, ChatGPT 3.5 है, उसमें समवेयर एक चीज़ को आइडियाज़ को डिफाइन करने में कुछ लिमिटेशन है। जहाँ पेड वर्जन के अंदर जाते हैं तो इट्स अ समथिंग ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब कर देता है, चीज़ों को आप अलाउ कर देता है। तो कंटेंट राइटर के लिए अब डिपेंड करता है कि वो क्या प्रॉम्प्ट को कमांड करता है। अब उसके ब्रेन में उसका कोई ना कोई फार्मूला होता है उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए, तो वही आप उसको कमांड देते हो। जिस तरह बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ मार्केटिंग के, तो वही पैटर्न ऑफ मार्केटिंग के लिए आपको समझाया, पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हो, रिसर्च करते हो, फिर आप उसको एक फार्मूला लगाते हो कि इसमें पेन और आपका प्लेजर आइलैंड वाला फार्मूला लगा दो, या इसका जो फार्मूला कि इसमें पहले ये आ जाए, फिर उसके बाद इसमें कॉल टू एक्शन आ जाए, उसमें हैशटैग लगा दो, इमोजीज लगा दो, और उसमें मज़ीद फोमो का इफेक्ट लगा दो, जिस तरह फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो आप उसको कमांड देते हुए चीज़ें कर दोगे तो वो एक ब्यूटीफुली, इट्स अमेजिंग, फैंटास्टिकली, मतलब कि मज़ा आता है कि आप बोलो कि भाई जो ब्रेन में टाइप करना चाहता हूँ, आई फील लीजी, आई फील नहीं करना चाहता मैं काम, लेकिन उसके ज़रिए आपको एक्चुअली काम करना पड़ेगा, या फिर आपने उस कमांड को सिर्फ कमांड करना है। आप एक्चुअली आप अपने काम को भी काम ना करवाओ, उसको हुक्म दे दो बस, बल्कि वो चीज़ों के लिहाज से तो वो आपके लिए रैपिडली इतना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब उसके ज़रिए भी बहुत सारे कंटेंट गूगल पे रैंक्ड हो रहा होता है, गूगल पे समवेयर उसके भी गूगल ने पॉलिसीज अपनी क्योंकि मैसिवली कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो मैसिवली चीज़ें जो अब ऑर्गेनिकली जो कंटेंट है तो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन वाला कंटेंट डालना ही पड़ता है ताकि वो बिल्कुल एक नेचुरल फ्लो में लगे, वरना वो जो कंटेंट है उसमें मिस्टेक्स है या फिर उसमें समवेयर वो एक एलिमेंट ऑफ इमोशनल नहीं है, ऐड नहीं हो रहा है, तो उसको नेचुरल लैंग्वेजेस के ज़रिए फिर और डिफरेंट एप्लीकेशंस बनती गई इसमें। तो इसमें कंटेंट राइटर के लिए भी एवरीडे अपॉर्चुनिटी है कि उसको कितनी ज़्यादा उसकी चीज़ों के साथ काम कर सके। फिर जो कंटेंट राइटर है जहाँ उनकी हायरिंग या फायरिंग बीच में ज़्यादा हुई थी, लेकिन समवेयर जो उस चीज़ को जानते हैं वो चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने उस चीज़ को मज़ीद एडमायर किया कि हमें रियल ब्रेन भी चाहिए कि उसको प्रॉपर्ली उस काम को कर सकें। और यही ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन, एक्चुअली उसमें एक डेटाबेस बहुत सारे प्रैक्टिकल काम किए हुए हैं। अब ChatGPT में शायद वो काम नहीं किया हुआ पहले, या उसको करवाया जा रहा है, या फिर मैसिवली वो कर सकता है उसको। तो उसमें और सिंप्लीफिकेशंस और उसके क्लाइंट के जो चीज़ों के साथ डाटा इनपुट चाहिए, तो उसमें रिसर्च के अंदर मेजरली कंटेंट राइटर जो रियल्स ऑन है तो वो ज़्यादा हायरिंग उनकी वहाँ भी हो रही है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनने में भी डिफरेंट कंटेंट राइटर वहाँ उस तरफ मूव हो गए हैं। तो ये एक ब्यूटीफुली चीज़ें हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी वहाँ और खुल रही है।